हाय ऑडियंस, गुड इवनिंग अपने यूनिक मैथ क्लासेस में। और मेरा नाम राहुल कुमार। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग आप लोग को जो मैं आपका सिर्फ एमसीक्यू क्लास कराता हूँ, जो कि आपका एबीवी एमयू नर्सिंग एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को मैं पहले एमसीक्यू क्लास हो रही कि बायोलॉजी का आपको टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जो भी बच्चों जो मेरा बायोलॉजी का क्लास नहीं किए होंगे, तो आपका इस जाएंगे मेरा प्लेटफॉर्म में, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मेरे वीडियो के अंदर जाओगे तो आपका बायोलॉजी का क्लास बाय क्लास 1-2 करके मिल जाएगा। और मैं आप लोगों से एक बात बता कि मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का जो कि कोचेस भी कराऊंगा, लेकिन मैं आपका जो नर्सिंग एग्जाम के लिए जो कि एबीबी एमयू जो जितना भी नर्सिंग कंपनी तैयार करें आप लोग, जिसके लिए मैं आप लोग को सिर्फ 10 डे का चैलेंज, देखिए 10 दिन का आप लोग को चैलेंज लेके आऊँ, जिसमें से 10 दिन में आप लोग क्या होगा, 10 दिन में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और प्लस में टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, आपका न्यूमेरिकल बेस, आपका सारा इंपोर्टेंस जितना भी टॉपिक है, आपका जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा एबीवी नर्सिंग एग्जाम में, तो आपका हर एक टॉपिक पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो सिर्फ मैं आप लोगों से 10 दिन का समय लेना चाहता हूँ। कितना? तो सिर्फ आपका 10 दिनों मतलब 10 घंटे का समय लेना चाहता हूँ। तो आप लोग ऐसे कि एक साल बर्बाद कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक साल आप लोग प्रिपरेशन करते होंगे ना, बताओ। तो सिर्फ मैं आप लोग एक साल नहीं मांग, सिर्फ आपको लोग को एक महीना भी नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आप सबसे मैं सिर्फ 10 दिन का समय ले रहा हूँ, जिसमें आपको 10 दिन में आपको लोग मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को 20+ क्वेश्चंस जो कि फिजिक्स में आपको यहाँ से ऑटोमेटिक आपको मिलेगा एग्जाम में, यदि आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस लगा के जाते हो, ठीक है ना। तो मेरा आपका आज का चैलेंज स्टार्ट होगा कि आज डे 1 है, और डे ऐसे डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 आप डे 5 तक आपका मतलब डे 10 तक आपका क्लास होगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि डे 10 तक मतलब 10 दिनों में आप लोगों को मैं लगभग 1000+ क्वेश्चंस करा दूँ। कितना? तो 1000+ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा दूंगा, जिसमें से आपका न्यूमेरिकल रहेगा, प्रीवियस रहेगा, मतलब ऑल टाइप का आपका क्वेश्चंस मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना, आपको जिस भी बच्चों को मेरे चैनल में जुड़ना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस। क्यों? क्योंकि जब मेरा क्लास स्टार्ट होता है आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ऑलरेडी मेरा क्लास आ गया, रोज आपका डेली क्या होता है, 5:30 बजे स्टार्ट होगी शाम का, मेरा रोज डेली स्टार्ट होता है। आप लोग मेरे 5:30 बजे शाम में आपको मेरे क्लास में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप लोग की इच्छा कीजिए आने की अलग बात है, लेकिन आप लोग को 5:30 बजे मेरे क्लास जो रेगुलर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज ये जो क्वेश्चन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को क्या करना है, तो आप सभी को क्वेश्चन सिर्फ लगाना है, और सिर्फ आप लोगों से मैं 10 दिन का समय लेना चाहता हूँ। और 10 दिन में आप लोग को मैं चाहता हूँ कि 20+ क्वेश्चन में आप लोग को फिजिक्स में करा दूँ, ताकि आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि हु बहु क्वेश्चन, राइट। तो चलिए अपना आज क्लास स्टार्ट करता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मोशंस ऑफ अ पेंडुलम्स इज एग्जांपल्स ऑफ विथ्स ऑफ द मोशन। बताइए कि लोलक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। बताइए बताइए कि लोलक का गति जो कि पेंडुलम का जो गति होता है वो किस प्रकार की गति का उदाहरण है। क्या ये रेक्टिकुलर मोशन करता है, क्या सर्कुलर मोशंस करता है, क्या ऑसिलेशन मोशंस करता है, या आपका रेंडम मोशंस करता है। देखो बच्चों, इसमें बोल रहे हैं कि पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है। मान लो कि आप लोग झूला झूलते होंगे बचपन में, अभी भी झूलता है, कितना पार्क में आप लोग जाते होंगे तो झूला झूलते होंगे। तो इसी में पूछे कि आप झूला की गति कैसे होता है, आगे पीछे यानी कि जो जो ऊपर नीचे गति करिए, आगे पीछे गति करिए, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन। तो वही आपका जो पेंडुलम होता है, वो पेंडुलम आपका आगे और पीछे या नीचे ऊपर की गति करता है, तो उसको हम बोलते हैं पेंडुलम गति। तो आपका पेंडुलम की जो गति होता है आपका वो ऑसिलेटरी मोशन वो शो करता है। कौन सा करता है, तो पेंडुलम गति आपका कौन सा मोशन शो करता है, आपका ऑसिलेटरी मोशन शो करता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर। तो देखिए जितना भी मेरा स्टूडेंट है जो आज की क्लास जो डे 1 कर रहे हैं, तो आपको डे 2 में 100% आना ही आना है। डे 2 में आपको 100% आना है, क्योंकि डे 2 में आपका 100% की 45 से ऊपर आपका सिर्फ न्यूमेरिकल मैं इसमें सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल रहेगा, जो कि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बार बोलता हूँ कि जितने भी मेरा यूपी का जो एबीवी एमयू का एंट्रेंस एग्जाम का जो भी बच्चों तैयारी कर रहे हैं, सीनियर या सीपीटी हो या आपका एबीवी एमयू का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो आपका सिर्फ मैं 10 दिन का समय, देखो बच्चों अब आप 10 दिन का समय ले रहा हूँ, और 10 दिन में आप लोग 1+ एमसीक्यू करा लो, कितना अच्छा बात है। देखो तो अच्छी बात है ना कि आप लोग कभी एमसीक्यू लगाने का समय ही है। यदि आप लोग अब जितना एमसीक्यू लगाएंगे उतना आप लोगों को क्या होगा, तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नंबर आप लोग ज़्यादा इंक्रीज कर पाओगे एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन क्या रहा है, यह है कि विच इज़ द एस यूनिट ऑफ द टाइम्स। बताइए कि समय का एसआई मात्रा क्या होता है। जो बच्चों एग्जाम दिया होगा तो उसको पता होगा कि इससे 2024 में ये क्वेश्चन आया था कि यानी कि समय का एसआई मात्रा क्या होता है। देखो एवीवीएम एग्जाम होता है ना, उसमें बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। कितना? तो बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन आता है। ये नहीं कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, मतलब हाई लेवल का आपको पढ़ना नहीं होता, ठीक है ना। इसमें आपको बेसिक से क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि समय का, बताइए कि समय का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो समय का घंटा होता है, या मिनट होता है, या आपका मिली सेकेंड होता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो समय का ऐसा यूनिट आपका सेकेंड होता है। क्या होता है, तो आपका समय का ऐसा यूनिट आपका सेकेंड होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द आपका राइट आंसर। सभी क्लियर होगा, क्लियर है ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन पे। आज की जो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में, यानी कि 100+ एमसीक्यू,
100+ आज MCQ अब हम आप लोग के मैं आज कवर कराने वाला हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ मोशन डज अ कार ऑन अ स्ट्रेट लाइन रोड शो। बताइए कि सीधी सड़क पर चलती कार, यानी कि मान लीजिए सीधी सड़क पे कोई कार मूव कर रहा है तो वो किस प्रकार का वो मोशंस कर रहा है। बताइए कोई भी कर रहा है, यानी कोई भी गाड़ी मान लो, बाइक मान लो, कार मान लो, बस मान लो, ट्रैक मान लो, या कुछ भी मान लो, जो वो सीधी रोड पे वो गति कर रहा है तो वो किस प्रकार की मोशन यानी कि वो दर्शाता है। क्या सर्कुलर मोशन का पता है, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, या ऑसिलेटिव मोशन, या पीरियोडिक मोशन। तो देखो पर जब कोई वस्तु आपका सीधी रोड पे गति कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन, या उसी को हम बोलते हैं क्या, तो रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलेंगे, तो लीनियर या आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर, यानी कि आपका रेक्टिलिनियर मोशन शो करता है जब कोई वस्तु सीधी रोड पे वो मोशंस करता है। राइट, और क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला जो क्वेश्चन है कि स्पैनिंग स्टॉप्स एक्साबिलिटी स्विच ऑफ द टाइप्स ऑफ मोशंस, यानी कि कह रहा है कि घूमने वाला लट्टू किस प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं। कि आप लोग बचपन में लट्टू घुमाते होंगे तो वो किस प्रकार की गति करता था। बताइए आप तो समझ तो आपको अभी आ गया होगा कि लट्टू किस प्रकार की गति करता था। देखिए ट्रांजिशनल मोशंस, सर्कुलेटरी मोशंस, रोटेशनल मोशन, या ऑसिलेटरी मोशन। बताइए कि जो आपके लट्टू जो था वो लट्टू किस प्रकार की गति करता है। बताओ लट्टू किस प्रकार की गति करता है। क्या ट्रांसलेशनल मोशन करता है, सर्कुलर मोशन, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका रोटेशनल मोशन। बताओ क्यों, क्योंकि यह आपका जो लट्टू होता है वो आपका एक पॉइंट पे रोटेट करे, ना कि वो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु आपका सर्कुलर पाथ पे वो मोशंस कराए तब उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन इसे बोल रहा है कि जो लट्टू, तो लट्टू एक पॉइंट पे, यानी कि एक बिंदु पे, यानी कि इस पॉइंट पे वो क्या होता है आपका रोटेट करता रहता है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका जो लट्टू जो का मोशन होता है वो आपका रोटेशनल मोशन होता है। कौन सा होता है, तो आपका रोटेशनल मोशन, यानी कि लट्टू का गति क्या होगा, आपका रोटेशनल मोशन शो करता है। राइट क्या हो जाएगा, यानी कि आपका सी बी विद आपका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मैं फास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग स्पीड मेटर कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिवाइस यूज टू मेजर शॉर्ट डिस्टेंस विथ हाई एक्यूरेसी, यानी कह रहा है कि छोटी दूरी उच्च वस्तु सटीक के साथ मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करता है। बताओ कि छोटी दूरी को मापने के लिए सटीक मापन, यानी कि छोटे दूरी को जो सबसे सटीक कौन माप सकता है, थर्मोमीटर से, स्टेपोवॉच से, या वर्नियर क्लिपर से, या आपका बैरोमीटर से। तो वर्नियर क्लिपर जो था वो आपका सटीक दूरी, यानी कि जो स्मॉलेस्ट दूरी को वो सटीक मापा कौन होता था, आपका वर्नियर क्लिपर। कौन सा हो जाएगा, तो आपका वर्नियर क्लिपर जो था वो आपका वो सटीक दूरी मापता है, जो कि स्मॉलेस्ट दूरी को वो आपका एक्यूरेट मापता है। राइट क्या हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि व्हाट इज द ड्रैप्स यूज टू मेजर शॉर्ट डिस्टेंस विद द हाई एक्यूरेसी, यानी कह रहा है सेम वही क्वेश्चन है कि दूरी छोटी दूरी उच्च, सॉरी, यानी कि इसमें सेम ही क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो इसमें भी आपका लगाना हो कि वर्नियर क्लिपर्स, क्योंकि इसमें क्या है आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो सेम ही आंसर, यानी कि वर्नियर क्लिपर्स से हम लोग शॉर्टेस्ट दूरी को आपका एक्यूरेट मापते हैं। राइट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आप यदि आप लोगों को ये फ्रेश नहीं दिख रहा होगा क्लास, तो आप लोगों को अपना क्वालिटी बढ़ा लें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेश दिखे। ठीक है ना। देखिए यह है कि अ क्लॉक हैंड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच मोशन, यानी कि घड़ी की सुई किस प्रकार की गति करता है। बताइए घड़ी का सुई किस प्रकार का गति कर रहा है, क्या रेक्टिलिनियर कर रहा है, सर्कुलेटर कर रहा है, ऑसिलेटरी कर रहा है, या आपका रोटेशनल मोशन कर रहा है। मैं पहले बोल चुका हूँ जब कोई वस्तु अपना एक पॉइंट पे रोटेट कर रहा है तो उसको हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे वो रोटेट कर तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जब कोई वस्तु का सीधी सड़क पे गति कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। जब कोई वस्तु ऊपर नीचे आगे पीछे गति करता है तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। राइट क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ बोल रहा है कि जो घड़ी की सुई, तो घड़ी की सुई एक पॉइंट पे गति करता है, यानी कि एक बिंदु, यानी कि एक बिंदु पे वो गति करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि घड़ी का सुई का जो गति होता है आपका वो रोटेशनल मोशन करता है। क्या करता है, तो घड़ी का जो सुई होता है आपका वो रोटेशनल मोशन शो करता है। तो आपका जो राइट आंसर यानी कि डी आपका राइट। कितने बच्चे बोलोगे सर्कुलर मोशन, सर सर्कुलर मोशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट नहीं कर रहा है। क्या, तो वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट नहीं करेगा तो उसको हम सर्कुलर मोशन कैसे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इसे बोला है कि जो घड़ी की सुई होता है वो आपका एक पॉइंट पे रोटेट, एक बिंदु पे वो रोटेट कर रहा है। राइट एक बिंदु पर रोटेट कर रहा है तो आपका हो जाएगा रोटेशनल मोशन। राइट क्या हो जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज द स्केलर क्वांटिटी। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी स्केलर राशि है। व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, बताइए कि आपका इसमें से कौन स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, स्पीड है, या एक्सीलरेशन है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आप लोग पढ़े होंगे,
7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और 7 के छोड़ के जितना भी आपका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से इसमें आपका दिया है कि ये स्केलर, यानी कि ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को याद होगा तो उसको इसमें से स्केलर ढूंढने में बहुत आसान मिल जाएगा। यानी कि इसमें करना है कि दिस प्लेस में स्केलर होता है वह नहीं, आपका जो स्केलर क्वांटिटी होता है आपका स्पीड होता है। कौन सा होता है? तो स्पीड जो आपका वो स्केलर क्वांटिटी। बताओ क्यों? क्योंकि स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? स्पीड, मान लो कि कोई बोला कि भाई 20 की स्पीड चल रहा है, कोई बोला कि भाई ये गाड़ी आपका 20 के किलोमीटर प्रति घंटा के चला रहा है, तो ये 20 जो केजी है, तो 20 केजी क्या है? ये मास है इसका, ये मास है। यदि तो इसके पास सिर्फ मास है, ये तो नहीं बोला कि भाई 20 किलोमीटर पर आवर उत्तर की दिशा में चल रहा है, ये तो नहीं बोला कि 20 किलोमीटर जो दक्षिण की दिशा में चल रहा है, या 20 किलोमीटर उत्तर दक्षिण कहीं भी चल रहा है, ये तो नहीं बोला। सिर्फ बोला कि भाई ये 20 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी की स्पीड है। कहीं आप लोग देखते होंगे कि सड़क पर बैनर लगा होता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ आपका 20 किलोमीटर तक ही आप गाड़ी यहाँ से ऊपर नहीं ले जा सकते हो, इससे आप नीचे ही चला सकते हो, रहते आप गाँव में, ठीक है ना, वही से बोल रहा है। तो सिर्फ इसके पास क्या है? मास है। तो जिसके पास ओनली मास होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन प्लस वो एज वेल एज वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें सिर्फ इसके पास सिर्फ स्पीड के पास क्या सिर्फ मास है, तो मास यानी कि स्पीड क्या हो जाए आपका? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाए? यानी कि सी आपका राइट आंसर। तो उम्मीद है कि सभी बच्चे को स्केलर और वेक्टर में क्लियरिटी हो गया होगा अच्छे से। क्यों हो गया? क्योंकि मैं अच्छे से बता भी दिया स्केलर और वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो सभी को क्लियर है, राइट? सभी को क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन है क्या? देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम्स इज कॉल्ड। बताइए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? बताइए कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आपका यानी कि एकांक की गई दूरी को हम लोग स्पीड कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं हम स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, राइट? क्या हो जाएगा? यानी कि ए आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका? अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कहना है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन द सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड। ये देखिए ये आपका सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर समान गति से चलती है तो उसकी गति क्या कहते हैं? बताइए। यानी कि कोई वस्तु जब समान यानी कि सेम स्पीड से एक वृत्तीय पथ पर वो रोटेट कर रहे हैं, यानी कि वो मोशंस कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशंस और ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पे कितने बच्चों को कन्फ्यूजन है कि भाई यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपका वो सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे किस और बच्चे को डाउट ये होगा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये यूनिफॉर्म मोशन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? यानी कि सेम, यानी कह रहा है कि समान गति से चल रहा है सर्कुलर पाथ पे, राइट? यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म या आपका प्लस एंड सर्कुलर दोनों सही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो आपका वो जो यूनिफॉर्म मोशन हो क्या हो जाएगा? तो आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। आप सर्कुलर लगा सकते हैं कैसे? तो यदि आपका कांस्टेंट स्पीड नहीं दिया रहेगा तो आप लगा सकते हैं कि सर्कुलर मोशन, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि यदि कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट यानी कि एक समान गति से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्मी मोशन हुआ ना, राइट? क्या हो जाए आपका? यूनिफॉर्म मोशन। ये आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका? अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ मोशन इज शो इज द चाइल्ड्स ऑन अ स्विंग, यानी कि झूले पर झूलते बच्चे द्वारा किस प्रकार की गति की जाती है? बताइए। यानी कि झूले पर जब कोई बच्चा झूलता है तो बताओ आगे पीछे कैसा? तो आगे पीछे मतलब आगे जाएगा फिर ये पीछे आएगा फिर आगे, यानी कि वो झूले पर जब आप झूलते होगे बचपन में तो धकेलता है पेज तो आप ऊपर जाएगा, फिर इसका क्या हो? फिर आप नीचे, यानी कि पुनः आप नीचे आते हैं कि ऊपर और नीचे जो भी कोई वस्तु आपका जो रोटेट करता है या मोशन, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो झूले की गति जब कोई झूल रहा है, यानी कि झूले गति को हम सिंपली बोल सकते हैं कि वो ऑसिलेटरी मोशन शो कर रहा है। क्या कर रहा है? तो ऑसिलेटरी मोशन शो कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो? यानी कि सी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि द मोशंस ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एग्जाम्पल ऑफ। बताइए। यानी कि बोल रहा है कि जो मोशन की जो अर्थ है, ये आपका अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो सन जो इसका मूवमेंट का, यानी कि सूर्य के चारों पृथ्वी की गति का उदाहरण बताइए। यानी कि सूर्य के, मानिए सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी रोटेट कर रहा है तो वो किस प्रकार की गति है? तो बताओ बच्चों, सूर्य के यदि चारों ओर गति करेगा तो वो आपका सर्कुलर ही मोशन तो होगा ना। बताओ क्या होगा? तो सर्कुलर मोशन क्यों होगा? क्योंकि ये इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, राइट? क्या हो जाएगा? उसके
चारों तरफ रोटेट कर रहा होगा तो वो आपका हो जाएगा सर्कुलर मोशन की सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी आपका घूमता है तो पृथ्वी आपका राउंड ही ना घूमता है, ऊपर नीचे घूमता है, बताओ नहीं घूमता है, पृथ्वी आपका राउंड रोटेट कर रहा है तो वो आपका हो गया सर्कुलर मोशन। क्या हो जाएगा आपका सर्कुलर मोशन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है तो वो आपका सर्कुलर मोशन शो करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए आपका राइट आंसर, ठीक है ना। इसीलिए मैं डाउट क्लियर करने के लिए इतना मैं क्वेश्चन दिया हूँ किस पे, तो आपका सिर्फ मोशंस पे, राइट क्या होगा, सिर्फ मोशंस पे इतना क्वेश्चन दिया हो जिससे सभी बच्चे को डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं बोला हूँ ना पहले कि हर एक पॉइंट पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन में करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से आप लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को ये जो 10 दिन जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हर एक टाइप पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, जितना टाइप पे आपका एबीपी में पूछेगा सवाल, हर एक टाइप पे आपको क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा यूनिक माइंडसेट क्लासेस से, राइट। देखिए ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड इन द एसआई सिस्टम। बताइए कि एसआई प्रणाली में गति का इकाई क्या होता है। बताओ कि एसआई प्रणाली में यूनिट सिस्टम में जो गति होता है, जो स्पीड होता है, उसका ऐसा यूनिट बताइए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर, बताइए। तो भाई ऐसा यूनिट में जो मेरा होता है गति का, जो मोशंस का, जो स्पीड का जो ऐसा यूनिट है आपका मीटर पर सेकेंड, क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी विल बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर्स द लेंथ ऑफ अ कर्व लेंस इज। बताइए किस उपकरण का उपयोग वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। बताइए कि किस उपकरण का उपयोग वक्र रेखा के लंबाई मापने के लिए किया जाता है। बताइए क्या मेजरिंग टेप्स, रूलर्स, कंपास, प्रोटेक्टर्स, या बताइए कौन सा हो जाएगा, यानी कि किस लेंथ का, सॉरी किस वक्र रेखा की, किसी वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए किस यंत्र को यूज किया जाता है, तो मेजरिंग टेप का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, तो मेजरिंग टेप का यूज किसके लिए किया जाता है, तो वो आपका वक्र रेखा के लंबाई मापने के लिए आपको मेजरिंग टेप का यूज किया जाता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ए आपका राइट आंसर। तो उम्मीद है सभी बच्चों से कि इतना आपका जो जितना भी आप 16 क्वेश्चन लगा था किलो का, देखो यानी कि आपका 45 पीडीएफ है, 45 पीडीएफ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 45 ही क्वेश्चन मिलेगा। यदि आप क्लास के बीच में जाओगे तो एक पीडीएफ में आपका 4 कोचेस मिले, कितना, तो 4 कोचेस, यानी कि 100 प्लस आपको कोचेस एक क्लास में कंप्लीट होगा। सोचो ऐसे आप 10 क्लास लगाते हो तो 1000 प्लस आपको कोचेस लगाते हो। क्या आप बताइए कि 1000 में से आपको 20 कोचेस नहीं मिल पाएगा एग्जाम में, भाई 100% आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा क्वेश्चंस, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस आएगा। यदि आप लोग कंप्लीट 10 क्लास आप कंप्लीट कीजिए, आप लोग से यहाँ से 20 प्लस क्वेश्चन आप लोग एबीपीएमयू एग्जाम में आप लोग मार्क किया गया कि 21 मई का आपका एग्जाम होने वाला है, डेट भी दे दिया है, ठीक है ना। देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है क्या, ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, यार ये है कि देखिए एक मिनट रुक जाए, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज मोशंस इज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू मोर टाइप्स ऑफ मोशंस। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गति दो या अधिक प्रकार की गति को वो संयोजन करता है। बताइए कि ऐसा कौन सा गति है, ऐसा कौन सा मोशन है जो कि दो या दो से अधिक प्रकार गति का ये संयोजन करता है, ये संयोजन है। बताइए क्या प्रोजेक्टाइल मोशंस, क्या ऑसिलेटरी मोशंस, क्या रेक्टिलिनियर मोशन, या आपका यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है वो दो या दो से अधिक प्रकार गति का ये संयोजन होता है। क्या होता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका क्या होता है, ये दो या दो से अधिक प्रकार की गति से इसमें क्या होता है, इसका संयोजन से ये आपका मोशन करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स एन एग्जांपल ऑफ द रेक्टिलिनियर मोशन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय गति का उदाहरण बताइए। यानी कि इसमें से आपको बताना है कि आपका रेक्टिलिनियर मोशंस का उदाहरण बताना, क्या स्पैनिंग व्हील्स, क्या घूमता हुआ पहिया, तो घूमता हुआ पहिया यानी कि मान लो कि गाड़ी का पहिया घूम रहा है, तो भाई घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। बी ऑप्शन है कि कार मूविंग स्ट्रेट लाइन, क्या आपका कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशंस, और उसी को बोलते हैं क्या, रेक्टिलिनियर मोशंस। इसमें कह रहा है आपका कि जो इसमें पूछ रहा है कि जो रेखीय गति, तो रेखीय गति का उदाहरण वही है ना कि जो एक कार स्ट्रेट लाइन में मोशंस कर रहा है, तो आपका वही हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर। सी बोला पेंडुलम अ क्लॉक, यानी कि पेंडुलम गति नहीं हो पाएगा। कि पेंडुलम गति क्या होता है बताओ, घड़ी का पेंडुलम, तो घड़ी का पेंडुलम क्या होता है आपका, बताइए क्या होता है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, एक पॉइंट रोटेट कर रहा है। सी आपका अर्थ रिवॉल्विंग और नहीं, सन जो आपका सन के जो चारों पर अर्थ घूम रहा है तो आपका वो सर्कुलर मोशन फेज कर रहा है, राइट क्या हो जाएगा आपका बी इसमें सही हो जाएगा। तो सही बच्चों के लोग क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन इज एक्सिबिटेड बाय द फैन हैंड बेल्डर्स, यानी कह रहा है कि पंखे की ब्लेड किस प्रकार की गति करता है। बताइए कि पंखे का जो ब्लेड होता है वो पंखे का ब्लेड किस प्रकार की गति करता है। सर्कुलर मोशंस करता है, रेक्टिलिनियर करता है, ऑसिलेटरी करता है, पीरियोडिक मोशंस करता है। बताइए पंखे का जो ब्लेड होता है वो किस प्रकार का मोशंस करता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशंस करता है ब्लेड, या पीरियोडिक मोशंस, या ऑसिलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। नहीं तो पंखे का ब्लेड हम बोल सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ऑसिलेटर आगे पीछे, पीरियोडिक ना। आपका पंखे का जो ब्लेड होता है वो आपका सर्कुलर मोशंस करता है। कौन सा करता है? तो पंखे का जो ब्लेड होता है आपका वो सर्कुलर मोशन फेज करता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोग एक बार देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में जिस चीज़ बच्चों को डाउट होगा तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि और क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पंखे वाले क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन को दोबारा आप लोग को देखना है कि पंखे का गति किस प्रकार का, पंखे का ब्लेड होता है वो किस प्रकार की गति को फेज कर रहा है, राइट। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि बताए दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है। किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर। इतना इजी क्वेश्चन। दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है? दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर्स। क्या होता है? तो दूरी का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है? मीटर्स होता है। क्या होता है? तो मीटर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके ये सामने ये है कि व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन डज द अर्थ एक्सहाइबिटेस एज द रोटेट्स ऑन द एक्सिस। जब पृथ्वी अपने धुर पर घूमती है तो वो किस प्रकार की गति करते हैं। बताइए, यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करता है तो इसको हम किस प्रकार की गति बोलेंगे। बताओ, जब भी कोई भी चीज़ अपने एक्सिस पर गति करे, अपने पॉइंट पे गति करता है तो इसको हम लोग रोटेशनल मोशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रोटेशनल मोशन बोलते हैं। यानी कि अपने एक पॉइंट पे गति कर रहा है, पृथ्वी क्या कर रहा है? अपना एक पॉइंट पे गति कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। देखो बच्चों, आप लोग बोलते हो कि भाई आप ऑप्शन क्यों नहीं पढ़े। देखो जब मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो आप लोगों का क्लास 1.5 घंटा से ऊपर का हो जाएगा, राइट। यानी कि अब जब मैं ऑप्शन रीड करने लगूँ एक एक करके तो आपका क्लास 1.5 घंटा से ऊपर हो जाएगा। जब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तो मुझे उस पर ऑप्शन को रिएक्शन देना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें समझाने में भी टाइम लगता है, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम ले सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना फास्ट हो सके मैं आप लोगों को कंप्लीट ये 100+ MCQ करा सकूँ, ठीक है ना, 1 घंटे में। इसलिए मैं आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये है कि विच क्वांटिटी रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। यानी कि बताइए कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो किस प्रकार की राशि होता है। तो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता हो, जिसके पास वेलोसिटी होता हो, जो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या है आपका? स्पीड है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, टाइम है। बताइए कि किसके पास मैग्नीट्यूड है प्लस इसमें क्या है आपका डायरेक्शन है, लेकिन वो आपका किसका रिप्रेजेंटेट करता है? तो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसके पास आपका वेलोसिटी के पास आपका क्या होता है बताओ? तो वेलोसिटी के पास डिस्टेंस भी होता है, उसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, और वो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करता है। तो राइट क्या हो जाएगा? यानी कि आपका सी विल बी द आपका राइट आंसर। तो स्पीड के पास सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस के पास भी सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, टाइम के पास भी सिर्फ आपका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, न कि उसके पास डायरेक्शन। यही कि आप किसी से टाइम पूछते हैं तो कोई थोड़ी ना बोलता है कि भाई 10 बज रहा है उत्तर की दिशा में, 2 बज रहा है पश्चिम की दिशा में, 4 बज रहा है दक्षिण की दिशा में। ये तो नहीं बोला, सिर्फ बोलता है कि 5:04 या 6:08, ये तो सिर्फ बोलता है ना, आपका डायरेक्शन तो नहीं बता रहा है। इसीलिए वेलोसिटी के पास डायरेक्शन प्लस उसके पास मैग्नीट्यूड दोनों प्रेजेंट होता है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोशन ऑफ एस्टेलिटी अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड। बताइए कि पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह जो गति करता है वो किस प्रकार का गति करता है। तो जब ये पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहा है कोई उपग्रह तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर क्या बोलेंगे? सी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, आपको लोगों के लिए सामने में आ चुका है, यह है कि विच टूल्स इज यूज मेजर लार्ज डिस्टेंस। बताइए कि सबसे दूर यानी कि लार्जेस्ट डिस्टेंस मापने के लिए, मान लीजिए कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस आपको मापना है तो किसका हम यूज करेंगे? तो इसको हम लोग मेजरिंग टेप से हम लोग इस डिस्टेंस को यानी कि मेजरिंग टेप से हम लोग लार्जेस्ट डिस्टेंस को हम लोग मापते हैं। यानी कि लंबा दूरी को हम लोग मेजरिंग टेप से मापते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग वार्नियर क्लिपर से मापते हैं। किससे मापते हैं? तो वार्नियर क्लिपर से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो सही को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने में आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन एथलीट रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक्स इज कॉल्ड। यानी कि इसमें सिंपल क्या है कि सर्कुलर ट्रैक, यानी कि जब कोई वस्तु सर्कुलर ट्रैक पे मोशंस करे तो आपका वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चंस में ही कह रहा है ना कि जब कोई वस्तु, जब कह रहा है कि गोलाकार ट्रैक पर दौड़ने वाला एथलीट किस प्रकार की गति करे, यानी कि गोलाकार, यानी कि मान लो गोलाकार ट्रैक है, इस पे कोई चीज़ दौड़ रहा है, कोई वस्तु दौड़ रहा है, कोई हम ही दौड़ रहे हैं या आप ही दौड़ रहे हैं, कोई दौड़ रहा है, तो आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो आपका हो जाएगा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कि इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम इज कॉल्ड सेड टू बी, जो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ, जब कोई वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु सेम टाइम में सेम डिस्टेंस तय करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन या ऑक्सीलरेटिव मोशन। तो ये दोनों मोशन तो दोनों होने वाला नहीं है, राइट, सर्कुलर मोशन होगा नहीं, ऑक्सीलरेटिव मोशन होगा नहीं, इसमें नॉन और यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कैसे कर रहा है देखो, यदि मान लो कि जब कोई वस्तु, यानी कि मान लो जब कोई गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, यानी कि 1 घंटा में वो 5 किलोमीटर गया, फिर 2 घंटा में 5 किलोमीटर गया, फिर 3 घंटा में 5 किलोमीटर गया, किया वो अपना वो रिपीट कर रहा है दूरी को, यानी कि वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। यदि मान लो कोई व्यक्ति कोई गाड़ी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहा है 1 मिनट में, कभी 1 मिनट में 2 ही किलोमीटर चला, कभी 1 मिनट में 5 किलोमीटर चला, कभी 1 मिनट में 20 किलोमीटर चला लिया, तो ये आपका क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि स्पीड इसका कांस्टेंट नहीं है और उसका डिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है, तो जिसके पास जिसका जो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो जाएगा, तो आपका यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि आपका जो राइट आंसर है कि ये आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, देखिए अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन से कह रहा है कि द डिस्टेंस टाइम्स ग्राफ्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट इज, बताइए कि किस प्रकार की वस्तु, यानी कि किसी स्थिर वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। बताइए कि कोई भी वस्तु आपका स्टेबल है, कोई भी वस्तु आपका स्थिर है, तो उसका समय और दूरी का ग्राफ बताना आपको, कर्व लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइन लाइन। बताइए किस प्रकार का उसका ग्राफ होगा, जब कोई वस्तु स्टेबल होगा तो उसका ग्राफ किस प्रकार का शो होगा, तो उसका जो ग्राफ होगा आपका कर्व लाइन हो, कैसा होगा, तो उसका ग्राफ आपका कर्व लाइन होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ए आपका राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आपसे घुमाने वाला, यानी कि आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, यानी ठीक है ना, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगा, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सी रिप्रेजेंटेड ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी गति का इकाई है। बताइए कि स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर क्यू, न्यूटन मीटर पर क्यू, मीटर पर आवर्स, बताइए सॉरी मीटर वर्ग मीटर। बताइए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गति का इकाई है, तो गति का इकाई होता है आपका मीटर पर सेकंड। क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड आपका होता है आपका स्पीड का एसआई यूनिट। चलिए कहाँ गया यार, देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, हाँ अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोग स्लाइड पे, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि मोशंस ऑफ पेंडुलम्स इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप्स ऑफ मोशन। बताइए फिर दोहरा दिया क्वेश्चन, कह रहा है कि पेंडुलम का, मान लो कि कोई पेंडुलम है, जब वो कोई एक पेंडुलम ये है, ये यहाँ से मोशन यहाँ कर रहा है, फिर ये मोशन यहाँ, यानी कि एक पेंडुलम का मोशन कर रहा है, आगे जा रहा है, फिर ये पीछे जा रहा है, यानी कि पेंडुलम जो मोशन कर रहा है वो आपका ऑसिलेटरी मोशन शो कर रहा है। कौन सा, तो आपका पेंडुलम का मोशन कौन सा हो जाएगा बताइए, पीरियोडिक मोशंस, राइट। रेक्टिलिनियर मोशंस नहीं हो पाएगा, ऑसिलेटरी मोशन, हाँ ऑसिलेटरी मोशंस में यानी कि बोल रहा है कि रेक्टिलिनियर मोशन हो पाएगा, सर्कुलर मोशन हो पाएगा, पीरियोडिक मोशन या रैंडम मोशन। देखिए इसमें कहना है कि जो पेंडुलम की गति किस प्रकार का मोशन है, तो ऑसिलेटरी मोशन आपका हो जाएगा, पेंडुलम की गति हो जाता है, स्वीपिंग ऑफ मशीन, यानी कि जो कपड़ा सीने वाला मशीन आता है, इस एग्जाम्पल बात करूँ तो, लेकिन इसे बोल रहा है कि जो पेंडुलम गति, तो भाई आप बताइए कि जो वन टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा है, यानी कि जो वे आपका जो एक कोई पेंडुलम है, तो वहाँ से वहाँ आपका जो कंप्लीट कर रहा है, तो उसका एक टाइम पीरियड को पीरियोडिक मोशन इसको बोल रहे हैं, कि हमको इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपका राइट सी आंसर हो जाएगा। कितना बच्चों को डाउट होगा, तो जो बच्चों इसके थ्योरी पढ़ा होगा तो उसको कंप्लीट क्लियर होगा, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में पीरियोडिक मोशन भी आता है, राइट। और ऑसिलेटरी मोशन में आपका पीरियोडिक मोशन होता है कि वन पीरियड जो कंप्लीट करने में जो लिया गया समय को हम लोग उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, यानी कि वन ऑसिलेशन जो कंप्लीट कर रहा है तो इसमें जो जो समय लगा हुआ है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इसी टॉपिक पे ये क्वेश्चन आ चुका है, तो जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे वो आराम से इसका आंसर लगा लेगा, ठीक है। देखिए दैश आ यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई का एक ऐसा मात्रक बताइए। बताइए लंबाई का ऐसा मात्रक बताइए, इतना इजी क्वेश्चन बताइए। लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो लंबाई का ऐसा यूनिट सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स या मिलीमीटर्स। तो बच्चों लंबाई का जो ऐसा यूनिट आपका क्या होता है, तो मीटर्स होता है। क्या होता है, मीटर्स, राइट। क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर। चलिए
देखिए अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन द विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि एक वस्तु सीधी रेखा में समान चाल से चल रहा है तो उस किस प्रकार की गति कहते हैं। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि जब कोई वस्तु अपने कांस्टेंट स्पीड से क्या बोला इसमें, कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में गति करे, यानी कि एक सीधी रेखा में गति कर रहा है कोई भी वस्तु कांस्टेंट स्पीड से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म या सर्कुलरिटी और स्लूडिटी। तो बच्चों जब कोई वस्तु अपने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो आपका जो क्या हो जाएगा, आपका ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर। देखिए अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर लेंथ एंड एक्यूरेटली, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबाई को सटीक मापता है। तो लंबाई को सटीक मापता है कौन, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सटीक मापन, हाँ सटीक मापता है, एक्यूरेटी बता है ना लंबाई। तो इसमें ये तो नहीं कह रहा है कि शॉर्टेड या लॉन्गेस्ट के लिए बता रहा है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबाई को सटीक मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पे आप लोग लगा कि एक्वेरिटी बोला था आपका वर्नियर क्लिपर लगा लो, वर्नियर क्लिपर, लेकिन यहाँ पे मेजरिंग टेप इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें दे रखता कि लार्जेस्ट दूरी तक मेजरिंग टेप लगाते हैं, लेकिन इसमें सटीक बोला तो सटीक मतलब छोटा ही हुआ ना, तो आप लोग वर्नियर क्लिपर्स लगाते हैं कि छोटे दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, तो वर्नियर क्लिपर जिससे वो सटीक मापते हैं, यानी कि वो एक्यूरेट मापता है, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो आपका है ये है कि द मोशंस ऑफ बाईसाइकिल्स व्हील्स इज एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि साइकिल के पहिए किस प्रकार की गति कर रहा है। तो साइकिल का पहिया गोल गोल घूमता है बच्चों, साइकिल का पहिया गोल गोल मूवमेंट करता है तो वो सर्कुलेटरी मोशन करता है। क्या करता है, तो जब भी साइकिल का आप लोग चलाते होंगे तो उसके पहिए पर जरा ध्यान देते होंगे, देते हैं ना, बताओ। और जो भी बच्चों जरा सा भी मूर्ख होगा जिसको कुछ पता नहीं होगा तो देखते हो कि गाड़ी जो रोड पर चलता है तो उसका पहिया कैसा घूमता है, गोल गोल घूमता है ना। जब जब गोल गोल घूमेगा तो वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, यानी कि वो अपने एक पाथ पे मूवमेंट कर रहा है, यानी कि ये अपना एक ही, यानी कि अपने एक ही पाथ वो क्या कर रहा है, वो अपना रोटेट कर रहा है, सॉरी मोशंस कर रहा है, तो आपका वो सर्कुलर मोशन हो सकता है। देखो मैं ज़्यादा डिफाइन इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय लूँगा तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फास्ट हो पाए, जितना फास्ट हो सके हमसे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ स्पीड, यानी कि गति का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, वॉट या मीटर पर। बताइए कि आपका स्पीड का क्या होता है, तो स्पीड का जो एस आई यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड क्या होता है, तो स्पीड का जो आपका एस आई यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ मोशंस डज अ साइक्लिक फैन फॉल, यानी कि कि छत का किस प्रकार की गति प्रदर्शित करता है। बताइए कि छत में जो पंखा लगा वो किस प्रकार गति करता है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, आपका ऑसिलेटिव मोशन। तो बच्चों जो छत में जो पंखा लगा हुआ है, छत में जो पंखा लगा हुआ है आपका सर्कुलर मोशन कौन सा करता है, तो आपका सर्कुलर मोशन शो करता है, राइट। क्या हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूज टू मेजरिंग ऑफ टाइप टेप्स, यानी कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ मेजरिंग टेप, यानी कि मापने के लिए, मापने की टेप का उपयोग किसके लिए किया था। बताइए कि मेजरिंग टेप का उपयोग किसके लिए किया था, मेजर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, मेजरिंग ऑफ लार्ज डिस्टेंस, मेजरिंग ऑफ वेट या मेजरिंग ऑफ टाइम। तो बच्चों जो मेजरिंग टेप का जो यूज किया था वो लार्जेस्ट डिस्टेंस को मापने के लिए किया, किसके लिए किया था, तो मेजरिंग टेप का यूज आपका लार्जेस्ट डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्स द बाय लाइट ऑफ वन यूनिट, कह रहा है कि प्रकाश, एक वर्ष में जो प्रकाश जो दूरी तय करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या पार्सेक या किलोमीटर। तो बच्चों जो 1 ईयर्स में जो मेरा लाइट ट्रैवल करता है, जो कि प्रकाश जो एक साल में जो दूरी तय करता है उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर्स बोलते हैं। क्या बोलता है, तो प्रकाश वर्ष बोलता है, किसको बोलते हैं, तो एक वर्ष में जो प्रकाश दूरी तय करता है उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर्स बोलते हैं, राइट। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, बताइए यानी कि 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है, 10 मीटर्स, 100 मीटर्स, 1000 मीटर या 10,000 मीटर। तो बच्चों 1 किलोमीटर आपका कितना होता है, तो आपका 1000 मीटर्स के बराबर होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका सी आपका राइट आंसर, कि 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर्स के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मोशंस ऑफ द अर्थ इज अराउंड द सन, बताइए इज कॉल्ड, यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति को क्या कहते हैं, यानी कि मान लीजिए कि कोई सन है
सन देखते हो ना ऊपर में, सन जो है उसके चारों ओर पृथ्वी गति कर रहा है, तो वो किस प्रकार का गति, रोटेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन या आपका सर्कुलर मोशन हो पाएगा। बताओ कि जो सन के चारों तरफ जो पृथ्वी गति करता है तो आपका सर्कुलर मोशन ही करेगा, क्योंकि वो गोल गोल घूमता है ना, तो आपका सर्कुलर मोशन ही हो गया, यानी कि आपका सी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, बताइए कि समय का मूल इकाई क्या होता है। तो बच्चों समय का जो मूल इकाई होता है आपका सेकेंड होता है। क्या होता है, समय का मूल इकाई आपका सेकेंड होता है, राइट। क्या होता है, समय का मूल इकाई आपका सेकेंड होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये है कि इफ एन मिनट राइट यार, इफ एन ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल टाइम इज सेड टू बी इक्वल, यानी कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब कोई वस्तु असमान दूरी तय कर रहा है, मतलब असमान समय में असमान दूरी तय कर रहा है, राइट। जब कोई वस्तु क्या कर रहा है, समान समय में असमान दूरी तय कर रहा है, यानी कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहा है, 1 मिनट में 5 किलोमीटर जा रहा है, 1 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 मिनट में 1 ही किलोमीटर जा रहा है, ये क्या असमान दूरी वो तय कर रहा है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यदि आपका पता यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सभी को क्लियर होना चाहिए भाई, इतना क्वेश्चन मैं आप लोग करा चुका हूँ तो क्लियर होना चाहिए। देखो इतना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लगता है अभी तक आप 10 क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में कहीं डॉट होना नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ आपका आंसर लगाया था नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जहाँ भी आता है तहाँ पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन, यार कहाँ गया किस, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, ये है कि अ ट्रेन मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक्स, यानी कह रहा है कि जब ट्रेन ट्रेन कोई सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन या ऑसिलेटिव मोशन। तो इसका आंसर जल्दी आप लोग बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, राइट। बताइए कि ट्रेन जब सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे। तो भाई ट्रेन जब सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा तो उसको हम सर्कुलर मोशन ही बोलेंगे, यानी कि वो आपका गोलाकार घूम रहा है, गोलाकार घूम रहा है किस पे, तो सर्कुलर पाथ पे, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आपका, ये क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स ऑन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड या वेलोसिटी। तो बच्चों किसी वस्तु द्वारा 1 मिनट में जो जो क्या बोला, जब किसी वस्तु एक दोलन पूरा करने, हाँ एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो लिया गया समय को उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी कि आपका एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, कि एक दोलन पूरा करने में जो लिया गया समय इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, राइट। क्या हो जाएगा, चलिए अगला है कि द मोशंस ऑफ स्विंग्स इज मैकेनिज्म नीडल्स इज कॉल्ड एग्जाम, बताइए कि सिलाई मशीन की सुई किस प्रकार की गति करता है। तो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब कोई वस्तु आगे पीछे ऊपर से गति कर रहा है तो आपका वो ऑसिलेटर मोशन क्या हो जाएगा, तो ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, यानी कि जब कोई वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे गति कर रहा तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि सुई की गति, यानी कि जो आप लोग देखते होंगे, आप लोग देखते होंगे मशीन जब सिलाने दर्जी के पास जाते होंगे तो सुई की गति ऊपर नीचे होता रहता है, तो क्या है, तो वो आपका ऑसिलेटरी मोशन वो शो कर रहा है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, बताइए कि द्रव्यमान की मानक इकाई क्या होता है। तो बच्चों बताइए कि द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, ग्राम्स, किलोग्राम्स, मिलीग्राम्स, क्वांटल, बताइए। तो द्रव्यमान का जो ऐसा यूनिट होता है आपका किलोग्राम से क्या होता है, तो मास का जो ऐसा यूनिट आपका होता है वो किलोग्राम होता है। तो राइट आंसर क्या होता है, इनकी बी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्लाइड पर आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फ्री फॉल्स बॉल्स अंडर ग्रेविटी हैज इक्वल ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन, कि गुरुत्वाकर्षण से कारण स्वतंत्र रूप से गिरती गेंद की गति किस प्रकार की गति होती है। बताओ कि जब पृथ्वी के पास कौन सा बल है, तो ग्रेविटी, यानी कि पृथ्वी के पास एक ऐसा बल है जब भी कोई चीज़ आप ऊपर फेंकोगे तो पृथ्वी अपना नीचे घिस रही है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। वही बोल रहा है इसमें कि जब आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से नीचे गिरते हैं, कि ग्रेविटी के कारण वो किस प्रकार का मोशन फेस करते हैं, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, स्लेटिव मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो बच्चों जब कोई वस्तु ऊपर आप फेंकेंगे तो फ्री फॉल गिर रहा है ना,
फ्री फॉल गिरा जो ऑसिलेटिव मोशन यानी कि पृथ्वी के पास एक ऐसा शक्ति है, यदि आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो तो वो अपना नीचे खींचता है, तो वो जो वस्तु गति कर रहा है वो उसको बोलते हैं हम ऑसिलेशन, यानी कि वो ऑसिलेशन मोशन शो कर रहा है। राइट क्या हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज यानी स्केलर क्वांटिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर राशि है। तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, बताइए कि इसमें से आपका स्केलर क्वांटिटी कौन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है। तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी कौन होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास भी उसके कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड प्लस उसके पास डायरेक्शन होता है, एक्सीलरेशन के पास भी मैग्नीट्यूड और इसके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट ना कि इसके पास डायरेक्शन प्रेजेंट होता है। यानी कि आपका जो स्केलर क्वांटिटी कौन हो जाएगा, यानी कि आपका स्पीड जो है आपका वो स्केलर क्वांटिटी, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका बी आपका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आपका ये क्वेश्चन है, ये है कि ऑफ फ्री फॉलिंग, एक मिनट यार फिर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया है, और फ्री फॉलिंग बॉल अंडर ग्रेविटी विच ऑफ टाइम, यानी कि कह रहा है कि वही फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि जब कोई वस्तु फ्री फॉल पृथ्वी पर गिर रहा है तो वो आपका ऑसिलेटिव मोशन शो कर रहा है, सॉरी एसिलेटर मोशन, एसिलेटर यानी कि एसिलेटर मोशन यानी कि त्वरण गति वो शो कर रहा है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, फिर वही क्वेश्चन की दोहरा गया है, इसमें आपका स्पीड हो जाएगा। राइट देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ चुका है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि, बताओ कि आपका वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है। तो आप लोग ऑलरेडी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस है, स्पीड या वेलोसिटी या टाइम। बताओ कि वेक्टर क्वांटिटी इसमें से कौन सा डिस्टेंस है या वेलोसिटी है या आपका स्पीड या टाइम है। तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी आपका कौन हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो आपका वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सी आपका राइट आंसर। ठीक है ना। देखिए अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स नोट ऑफ फंडामेंटल यूनिट, बताओ कि इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है। बताओ जैसे सेकेंड नहीं है, मीटर नहीं है, न्यूटन्स नहीं है, किलोग्राम्स नहीं, तो जिस आपको फिजिकल के बारे में कि फिजिकल ड्राइव क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जिन भी बच्चों पढ़े होंगे तो इसको इस क्वेश्चन में डॉट नहीं होगा, यानी कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जितना भी है सब आपका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपका 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, सेकेंड, मीटर्स, किलोग्राम्स, न्यूटन्स, कौन सा बताओ। तो इसमें सेकेंड भी होता है फंडामेंटल में, फिजिकल में मीटर्स भी होता है, किलोग्राम्स भी होता है, मास होता है या नहीं होता है, मूल्य के नहीं। इसमें क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक इकाई, तो आपका न्यूटन्स नहीं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट आपका कौन सा नहीं है, तो आपका इसमें से न्यूटन्स नहीं है, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। ठीक है ना बच्चों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ चुका है यह है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी, बताइए कि किस वस्तु का विस्थापन हो, किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है। तो बच्चों किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा शून्य होता है, यानी कि किसी वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट आपका वो हमेशा शून्य होता है। राइट क्या हो जाएगा आपका जीरो, आपका यानी कि ए आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, की निम्नलिखित में से कौन असमान गति का उदाहरण, बताओ कि निम्नलिखित में से कौन एक असमान गति का उदाहरण, की और ट्रेन मूविंग विथ कॉन्स्टेंट, एक ट्रेन आपका कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, या आपका एक कार मूविंग इन ट्रैफिक में फंस गया है, या एस्ट्रेलिटी रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट की जो ग्रह के चारों ओर जो घूमता है उपग्रह, या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्वतंत्र रूप से कोई भी वस्तु गिरना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी कार आपका ट्रैकिंग में फंस जाएगा तो आप रुक रुक के चलेगा, यानी कि वो असमान गति वो कर रहा है, यानी कि वो असमान स्पीड से चल रहा है और असमान डिस्टेंस वो ट्रैवल करेंगे। कि आपका क्या हो जाएगा आपका, तो नॉन यूनिफॉर्म एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका कार मूविंग और ट्रैफिक, यानी कि जब कोई कार ट्रैफिक में फंस जाएगा तो वो कभी रुक ही जाएगा, कभी चलेगा, कभी रुकेगा, कभी चलेगा, यानी कि वो असमान दूरी तय कर रहा है। ठीक है ना। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला जो क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि समान गति के लिए दूरी ग्राफ कैसा होता है। बताओ कि समान गति के लिए दूरी ग्राफ क्या है, तो स्ट्रेट लाइंस, कर्व लाइंस, जिगजैग लाइंस, या नन ऑफ दी। तो बच्चों समान डिस्टेंस और जो समान गति और समय का दूरी का जो ग्राफ होता है वो आपका होता है कौन सा, तो आपका वो कर्व लाइन होता है। कैसा होता है, तो वो कर्व लाइन ग्राफ होता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, की कोणीय वेग का इकाई क्या होता है। बताइए कोणीय वेग का इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, न्यूटन या जूल्स। तो बच्चों कोणीय वेग का जो आपका ऐसा यूनिट आपका रेडियन
पर सेकंड क्या होता है, तो रेडियन पर सेकंड किसका यूनिट है आपका, कोणीय वेग का आपका एसआई यूनिट है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर इन, बताइए कि किसी वस्तु की गति को किस में पाया जाता है, मानो कि किसी वस्तु की गति को किस में मापा जा सकता है, बताओ किसी वस्तु की गति है उसको हम किस से मापेंगे, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर मिनट में, मीटर पर आवर्स में, या बी और सी दोनों में। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किसी वस्तु का जो गति मापता है वो आपका मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर आवर्स में मापता है, ना कि मीटर पर मिनट में मापा जाता है, ठीक है ना। तो मीटर पर आवर्स में किसी वस्तु की गति मापता है और किसी वस्तु की गति हम लोग मीटर पर सेकेंड में इसको हम माप सकते हैं। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर यानी कि ए और सी यानी कि दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी अराउंड द अर्थ इज एग्जांपल्स ऑफ, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह की गति किस प्रकार का उदाहरण है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जब कोई उपग्रह गति कर रहा है तो किस प्रकार का उदाहरण, तो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी कि पृथ्वी के चारों ओर रोटेट कर आपका वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ना कि रोटेशन होगा, ना पीरियोडिक, ना आपका ऑस्ट्रेट, यानी कि आपका सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह गति कर रहा है तो आपका वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखते होंगे आप लोग भूगोल की किताब में या आप लोग पढ़ रहे फिजिक्स में आपको प्लानेट के बारे में पढ़ा होगा अच्छे से, इसमें घेरा लगा लगा बता होता ना कि बुध शुक्र अरुण वरुण धरुण ये सब लिखा होता ना, इसी पर ऐसे बोला है कि सर्कुलर पाथ में बना होता है, तो वही है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन फेज कर रहा है, क्या हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, कि त्वरण की एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर्स या न्यूटन। तो बच्चों त्वरण का जो एसआई यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकंड, क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका लोग को कि एन ऑफ वेक्टर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन्स इन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इन ट्रेवल सेड टू बी इन द व्हीकल, यानी कि एक वस्तु जो सीधी रेखा में समान अंतराल में दूरी तय कर, दूसरे में क्या कहते हैं कि एक वस्तु जो सीधे रेखा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय कराए तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, राइट, क्या बोलेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ऑप्शन देखिए क्या आपका ए ऑप्शन में क्या है, तो यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कि ए आपका राइट, यानी कि जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में समान दूरी के समान समय में समान दूरी तय कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, क्या बोलता है, तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों को समझ आने नहीं रहा क्या, इतना क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इसके बारे में आप लोगों को करा चुका हूँ, कितना कराऊँ, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स हाई बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, किसके पास मैग्नीट्यूड, इसमें कहा कि किसके पास मैग्नीट्यूड है प्लस में इसके पास डायरेक्शन प्रेजेंट है, हम आपसे बोल रहे हैं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, और ये भी बताएं कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, बताइए। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास परिणाम और दिशा होता है, तो स्पीड के पास है, डिस्टेंस के पास है, वेलोसिटी के पास है, टाइम। तो बच्चों स्पीड के पास सिर्फ मास होता है, डिस्टेंस के पास सिर्फ मास होता है, टाइम के पास सिर्फ मास होता है, लेकिन वेलोसिटी के पास क्या होता है, तो इसके पास मास भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, राइट, क्या हो जाएगा आपका, तो सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर। या आपसे मैं क्या पूछते तो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसके पास हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन की 10 यूनिट ऑफ वेलोसिटी, बताइए वेग का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। तो वेग का आंसर आप लोग को बताना है, इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट, इसका आपको आंसर बताना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, पास्कल्स, जूल्स, न्यूटन्स, वाट। तो बच्चों जो बल का जो ऐसा मात्रा क्या होता है आपका न्यूटन्स होता है, क्या होता है, तो बल का ऐसा मात्रा आपका न्यूटन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, की दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो दाब का ऐसा मात्रा न्यूटन होता है, या पास्कल्स या जूल्स या वाट। दाब का जो ऐसा मात्रा क्या होता है आपका पास्कल, क्या होता है, तो आपका दाब का ऐसा मात्रा यानी कि आपका पास्कल होता है, क्या होता है, तो आपका दाब का ऐसा मात्रा आपका पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है बच्चों, शक्ति का क्या होता है, जूल होता है, वाट होता है, न्यूटन या पास्कल होता है बच्चों। तो शक्ति का जो एसआई यूनिट होता है आपका क्या होता है, वाट होता है, यानी कि शक्ति का क्या होता है आपका वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि आपका कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है बताओ, वर्ग का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, या न्यूटन होता है, या वाट या पास्कल। तो बच्चों जो कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है आपका जूल होता है, क्या होता है, तो आपका कार्य का ऐसा मात्रक आपका जूल होता है, राइट, क्या हो जाएगा आपका,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि बताइए कि ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल्स, वाट्स, न्यूटन, पास्कल। तो ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है आपका जूल्स होता है, क्या होता है, तो आपका जूल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा आपका एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए यह है कि द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या जूल। तो तापमान का जो एसआई मात्रा क्या होता है आपका केल्विन्स होता है, यानी कि तापमान का एसआई मात्रा आपका केल्विन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल्स, वाट, हर्ट्ज या आपका न्यूटन। बताइए कि जो आवृत्ति का जो एसआई मात्रा क्या होता है, तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है आपका हर्ट्ज होता है, क्या होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये है कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर्स, कूलम्स, जूल्स, न्यूटन। तो बच्चों आवेश का जो एसआई मात्रक होता है आपका कूलाम होता है, क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रा आप लोगों के कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता की एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम, हेनरी, फैराडे या ओम्स। बताइए कि धारिता का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, तो धारिता का जो आप लोग का एसआई मात्रक आपका हेनरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हेनरी, यानी कि कैपेसिटेंस का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा आपका हेनरी हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, यानी कि आपका बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम्स, एम्पियर्स या वॉट। तो बच्चों प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है आपका प्रतिरोध का क्या होता है आपका ओम होता है, क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप लोगों का ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है आप लोगों के सामने, यानी कि कैंडेला होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज, यानी कि बताइए कि लेंस की शक्ति, यानी कि लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर्स, कैंडेला, जूल्स या न्यूटन्स। तो बच्चों लेंस का जो एसआई यूनिट होता है आपका क्या होता है आपका क्या डायोप्टर, क्या थी कि लेंस की जो क्षमता होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर, वही से बोल रहा है कि लेंस का जो शक्ति होता है आपका डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि प्रेरक का ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराडे, हेनरी, ओम्स या कूलम्स। बताइए कि प्रेरक का इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बच्चों इंडक्टेंस का जो आपका एसआई यूनिट होता है क्या होता है आपका, वो आपका फैराडे होता है, क्या होता है, तो इंडक्टेंस का एसआई यूनिट आपका फैराडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यानी कि ठोस कण की एसआई मात्रा क्या होता है, रेडियस, स्टेडियम, डिग्री या न्यूटन। तो बच्चों जो ठोस कण जो होता है सॉलिड एंगल का जब का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है आपका स्टेडियम, क्या होता है, तो आपका स्टेडियम होता है, राइट, क्या हो जाएगा कि आपका बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि द एसआई यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी, यानी कि ध्वनि तीव्रता की एसआई यूनिट क्या होता है, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है, डेसीबल, वाट पर स्क्वायर मीटर या हेक्टर या न्यूटन। तो ध्वनि तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है आपका डेसीबल्स होता है, क्या होता है, तो आपका डेसीबल्स किसका होता है, आपका ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए आप लोग इतना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इतना फास्ट कोई नहीं कराएगा, मैं गारंटी के साथ बताऊँ कि कोई भी इतना क्वेश्चन नहीं करा पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोला कि आप लोगों को मेरा क्लास अच्छे लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस बार बहुत जान जी लगा के मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फिजिक्स में 20+ आप लोग क्वेश्चन ऑब्टेन कर पाए, और बायोलॉजी में आप लोग, मेरा से उम्मीद है कि आप लोग यदि क्लास लगा पाओगे तो 20 से एक भी क्वेश्चन आप लोग को नीचा नहीं आने वाला है। यदि मेरा गारंटी आप लोग लगाते हर एक क्लास, तब नहीं लगाओगे तो इसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं ले सकता हूँ, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ चुका है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट, है कि संवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल्स, न्यूटन, सेकेंड्स, पास्कल, वाट्स या बताइए। तो संवेग का जो एसआई यूनिट आपका होता है क्या होता है, न्यूटन पर सेकेंड, यानी कि न्यूटन सेकेंड किसका होता है, आपका मोमेंटम का होता है। नेक्स्ट है कि द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बताइए कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है, टेस्ला, वेबर, हेनरी, फैराडे। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रा क्या होता है, यानी कि आपका होता है टेस्ला, माने कि चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रा आपका टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, बताइए कि डेंसिटी का ऐसा मात्रा क्या होता है, किलोग्राम पर क्यूब मीटर्स या ग्राम्स पर क्यूब मीटर्स या न्यूटन पर मीटर्स। यानी कि डेंसिटी का जो आपका ऐसा यूनिट होता है क्या होता है आपका किलोग्राम पर क्यूब मीटर, यानी कि आपका ये आपका राइट आंसर क्या हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा मात्रा क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड या वाट पर सेकेंड। तो रेडियन वेलोसिटी का जो ऐसा मात्रक होता है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी का जो आपका मात्रक होता है क्या होता है आपका रेडियन पर सेकेंड, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ये आपका
राइट आंसर। सभी क्लियर होगा क्वेश्चन? बताइए, किसी पे किसी को दिक्कत नहीं, एक भी क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? फोर्स, वेलोसिटी, एनर्जी, एक्सीलरेशन। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन स्केलर क्वांटिटी है? तो फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, आपका जो एनर्जी है सिर्फ आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसमें एक्सीलरेशन के बाद एक्सीलरेशन में आपका वेक्टर। यहाँ आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका सी आपका राइट आंसर की एनर्जी होता है, आपका वो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि। बताइए मास है, स्पीड है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बताइए कि वेक्टर क्वांटिटीज में से कौन है? तो मास, मास क्या स्केलर है, स्पीड क्या है, ये डिस्टेंस है। तो मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी आपका स्केलर क्वांटिटी, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होता है, उसके पास कुछ ना कुछ इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आपका वेक्टर क्वांटिटी कौन? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा? आपका डी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज अ नॉट अ ड्राइव क्वांटिटी। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न राशि नहीं है? फोर्स नहीं है, मास नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, आपका प्रेशर नहीं। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन एक ड्राइव क्वांटिटी नहीं है? फोर्स नहीं है, मास नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, प्रेशर नहीं। तो फोर्स आपका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, मास आपका क्या नहीं, तो मास जो आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि आपका मास जो है आपका वो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वेलोसिटी भी आपका ड्राइव क्वांटिटी है, प्रेशर भी आपका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन आपका सिर्फ वहाँ पे मास जो है आपका वो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यानी कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है? तो आपका मास है। क्या हो जाएगा कि आपका बी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एस आई यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड बाय। बताया कि एक व्युत्पन्न राशि की इकाई मात्रक क्या होता है? बताओ कि एक व्युत्पन्न राशि की एस आई इकाई प्राप्त की जाती है। बताइए किससे प्राप्त करती है? यूजिंग ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, आर्बिट्री सिलेक्शंस, बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और या एज्यूम्स कॉन्स्टेंट्स। बताइए कि किसी भी यानी कि एक व्युत्पन्न राशि का जो ऐसा यूनिट जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसको हम लोग किससे कहते हैं? तो आपका एक यूजिंग फंडामेंटल यूनिट होता है, जिसके मौलिक मात्रकों का उपयोग करके हम किसी भी राशि का इकाई यानी कि प्राप्त करते हैं। यानी कि आपका जो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आपका ए आपका राइट आंसर, यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स लाइक दिस राइट क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भाई थक गए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि, यानी कि थक तो नहीं गए बट मेरा बोलते बोलते मुंह दुख गया है, ठीक है ना। देखिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? पावर है, मोमेंटम है, वर्क है, टेम्परेचर है, स्केलर है। पता तो बच्चों वर्क क्या होता है? वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी। तो बताओ क्यों नहीं, सॉरी इसमें बोले कि नहीं है, इसमें से कौन एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है? तो बच्चों पावर जो है आपका वो स्केलर क्वांटिटी होता है, टेम्परेचर भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी आपका स्केलर क्वांटिटी, लेकिन आपका जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम आपका क्या होता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यानी कि बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो बी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज, यानी कि दो समान भौतिक राशियों का अनुपात हमेशा एक होता है। बताओ कि दो समान भौतिक राशि का जो अनुपात क्या होता है? स्केलर होता है, वेक्टर होता है या ड्राइव होता है या आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है? बताओ। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब दो स्केलर क्वांटिटी को मिलाते हैं तो वो आपका वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? तो आपका वो स्केलर क्वांटिटी होता है कि आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? कि ए आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो ए आपका राइट आंसर। उम्मीद है सही बच्चे को क्लियर होगा, इतना क्वेश्चन किसी को डाउट नहीं होगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ आप लोगों को करा रहा हूँ, राइट। देखिए ये है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। बताओ निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक राशि है? फोर्स है, स्पीड है, लेंथ या वर्क। बताइए कि फंडामेंटल बताओ। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स आपका वेक्टर में आ जाएगा, स्पीड भी आपका। बताइए स्पीड आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है या वर्क है? लेंथ बताइए। इसी पर है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हाँ इसमें जो आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है? यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए फंडामेंटल पूछ रहा है, तो फंडामेंटल में आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बताओ। तो स्पीड, वर्क, लेंथ। बताइए कौन हो जाएगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताओ कौन सा हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, तो फोर्स वेक्टर में हो जाएगा। स्पीड मास होना चाहिए, लेंथ के बाद लंबाई प्लस वर्क। हाँ स्पीड आपका क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगा? बी आपका राइट आंसर। देखिए अगला है कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज ड्राइव फॉर्म, यानी कि बताइए बल की इकाई किससे व्युत्पन्न की जाती है? मास ऑफ एक्सीलरेशन से, एनर्जी ऑफ टाइम से, डिस्टेंस वेलोसिटी से। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग दे पाओगे। इजी क्वेश्चन है। चलिए
41। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि 1 घंटा में क्लास कंप्लीट कर दूँ फास्ट करके, लेकिन नहीं हो पाया। देखिए ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज अ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वर्क और एक्सीलरेशन। बताइए कि इसमें से आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो बच्चों इसमें से आपका वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है, तो आपका वो यानी कि आपका कौन है, तो आपका वर्क जो आपका वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स हैज द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बताइए कि किसके पास मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास डायरेक्शन होता है। बताओ द स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी और टेम्परेचर। बच्चों तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी उसके पास डायरेक्शन प्रेजेंट होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है कि वर्क इज, बताइए कि वर्क क्या है, वर्क क्या है, वर्क कार्य क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, नेदर स्केलर ना वाटर्स या डिपेंड ऑन डायरेक्शंस। राइट। कहना है कि वर्क, तो वर्क आपको पता होगा ऑलरेडी कि वर्क मेरा स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज अ क्वांटिटी इज ड्राइव, निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्पन्न राशि है। बताओ कि ड्राइव क्वांटिटी कौन है, मास है, टाइम है, लेंथ है, डेंसिटी है। तो बच्चों डेंसिटी क्या हमारा, आपका डेंसिटी जो आपका वो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, तो डेंसिटी आपका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन है कि द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन्स, जूल्स, वाट। तो बच्चों आपको पता होगा कि संवेग का मैं अभी करा हूँ आपका न्यूटन पर सेकेंड, यानी कि संवेग का जो ऐसा मतलब क्या होता है आपका न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर इन नेचर। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश प्रकृति का है, मास है, एनर्जी है, स्टेशन है, आपका टेम्परेचर है। तो बताइए कि इसमें से आपका कौन सा है जो कि वेक्टर नेचर का है। तो बच्चों वेक्टर नेचर का जो मेरा आपका वो एक्सीलरेशन जो आपका वो वेक्टर नेचर का वो है, यानी कि एक्सीलरेशन के पास क्या होता है, तो आपका वेक्टर का नेचर होता है। राइट। देखिए आज की क्लास का यानी कि आपका जो डे फर्स्ट है 10 डे के चैलेंज में, आपका जो फर्स्ट डे यानी कि कंप्लीट होने वाला, यानी कि आपका ये लास्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक, ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज अ करेक्ट अपेयर। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। स्पीड वेक्टर, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, वर्क स्केलर, हाँ वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट आपका स्केलर, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि आपका इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपका सी आपका राइट आंसर। यदि हम बात करें स्पीड का, तो स्पीड आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर नहीं होता है। स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। यदि फोर्स के बाद तो फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी लेकिन स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है। वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी लेकिन स्केलर आपका नहीं होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक राशि है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बताइए निम्नलिखित में से कौन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बताओ कि एरिया है, वेलोसिटी है, टाइम है, प्रेशर है। तो बच्चों यहाँ से मैं लगता है कि जो आपका एरिया भी आपका क्या होता है, आपका वेक्टर में होता है, वेलोसिटी आपका वेक्टर में होता है, लेकिन टाइम आपका जो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, लेकिन आपका जो प्रेशर भी आपका वेक्टर, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें पूछा है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का होता है आपका टाइम है, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द आपका राइट आंसर। तो देखिए बच्चों आज का जो डे 1 है, यानी कि जो ABVMU नर्सिंग एग्जाम का जो टेस्ट सीरीज मेरा स्टार्ट कर दिया 10 दिन के लिए, जो कि 10 दिन का आप लोग को चैलेंज दिया और 10 दिन में आप लोगों को मैं 20+ क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आने वाला कराऊंगा, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे कराऊंगा और हर एक टॉपिक पे आप लोगों का क्वेश्चन करूँगा। तो देखो बच्चों आज जो आपका फर्स्ट डे चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आज का आपका फर्स्ट डे चैलेंज कंप्लीट हो गया। आप लोगों को सिर्फ आपका 9 दिन आपको सिर्फ यानी कि 9 घंटा आपका सिर्फ क्लास लगाना है। कितना, तो सिर्फ 9 घंटा क्लास आप लोगों को लगाना है और 9 घंटा में यदि आप लोग ऑब्टेन 18 मार्क कर पाओ, कितना, तो 18 मार्क, यानी कि आप एक क्लास का मतलब हुआ कि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको बनेगा, किसी में से एक, किसी में से 3, किसी में से 2, किसी में से एक, यानी कि हर एक क्लास मिलाकर 20+ क्वेश्चन में आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग को मिलेगा। यदि आप लोग 10 दिन का चैलेंज पूरा करें तो फिजिक्स का, तब नहीं करोगे तो मैं इसका गारंटी नहीं लूँगा। देखिए तो बच्चों आप लोग को जो है कंप्लीट हो चुका है। आज मैं सिर्फ आप लोग की छोटा सा रिव्यू देता हूँ कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करूँ तो देखियो क्या आपका ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल
फंडामेंटल फिजिक्स। एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका टाइम, दूसरा हो जाएगा आपका क्या तो बताओ, दूसरा क्या हो जाएगा मास, तीसरा क्या हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फोर्थ क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एम्पियर, 5 यानी कि हो गया। 6 क्या हो जाएगा आपका बताओ, बताओ 6 हो जाएगा मास, टाइम, एम्पियर, लेंथ। 7 क्या हो जाएगा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी कि ये सातों जो आपका वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो आज जो है आप लोगों को हो गया डे 1 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितना भी मेरा यूपी सीनेट का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, राइट, जितना भी स्टूडेंट ABVMU का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, आप लोग 10 दिन का चैलेंज कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग को 20+ क्वेश्चन 10 दिन में मैं दिलाने वाला हूँ, राइट। 10 दिन में आप लोग को 20+ क्वेश्चन मैं दिलाने वाला हूँ एग्जाम में। आप लोग को सिर्फ 10 दिन का चैलेंज आप लोग को पूरा करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अपना बच्चों अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। और नेक्स्ट क्लास जो चैलेंज दो में आप लोगों को कंप्लीट लेना है। चैलेंज दो यानी कि जो सेकेंड क्लास आप लोग को हो रहा है चैलेंज 2 चैप्टर, उसमें सिर्फ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेगा। क्या मिलेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो इसलिए आप लोगों को ये क्लास छोड़ना नहीं, आप लोगों को इसमें ज्वाइन लेना ही लेना जैसे तैसे करके, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा टेक केयर, अपना ध्यान रखो।